Welcome to my channel Mission Board. Class 9th Math Exercise 12.2. Sum number first. A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C equals to 90 degree. AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD equals to 8 meter. How much area does it occupy? दैट मीन्स एरिया फाइंड आउट करना है. पॉइंट सी पे 90 डिग्री है, बाकी साइड्स का डायमेंशन है. अकॉर्डिंगली सम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर. पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल का, देन फाइंड आउट इसका सॉल्यूशन हम करेंगे. तो आइए हम देखें. सम है एक्सरसाइज 12.2. सम नंबर फर्स्ट. सम नंबर फर्स्ट में कहता है कि सी पॉइंट पे 90 डिग्री है. सी पे आप 90 डिग्री लें, यानी ये अपना सी पॉइंट है. यहां 90 डिग्री आपने ड्रॉ किया तो ये बी होगा और ये डी होगा. तो साथ में आप देखेंगे डायमेंशन में सम्स पे आइएगा तो BC आपका 12 है. BC 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसका सम्स से अकॉर्डिंग आप यहाँ मेंशन करेंगे 12 सेंटीमीटर. फिर CD 5 सेंटीमीटर है. उसके बाद AB 9 है. AB आपका 9 सेंटीमीटर वो मीटर है, और पार्क है तो मीटर में ही मेंशन होगा वो उसका डायमेंशन. अब डी से ए को आप ज्वाइन कर लें, ये AD 8 मीटर है इस तरह से. तो आप बी को और डी से ज्वाइन करें, BD को आप ज्वाइन कर लें, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है बाय पाइथागोरस से हम ये डायमेंशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा. देन टू ट्रायंगल्स गिवन होगा, एक BCD एंड ABD. दोनों ट्रायंगल का एरिया सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, देन उसको प्लस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पार्क का एरिया फाइंड आउट होगा. आइए हम सॉल्व करें. इन ट्रायंगल BCD एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री. 90 डिग्री में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री के सामने का साइड H होता है, हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज. तो H² इक्वल्स टू P² प्लस B². देन H इक्वल्स टू √ P² प्लस B². H हमारा BD है, P अपना BC ले लीजिए, प्लस B बेस CD ले लें और इसमें वैल्यू पुट कर लें. ये समझने के लिए हमने लिखा है. BC, B से C 12² प्लस CD 5² और स्क्वायर आफ्टर मीटर. अब ये जो ये अंडर लेता तो मीटर की स्क्वायर, बट ट्रायंगल स्क्वायर रूट से बाहर है यूनिट, इसलिए ये मीटर. √ 12 जा 144. सभी बच्चों को ये या लर्न रहता है. 5 जा 25 मीटर. ये हो गया हमारा 169 मीटर. देन 13 जा 169 होता है. तो अब आप देखें फिगर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 मीटर. ये BD फाइंड आउट हो गया. तो ये जो ट्रायंगल ABD है इसे तो हम हीरोन्स से फाइंड आउट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर. बट BCD इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमें ये फाइंड आउट होगा. तो आइए हम फाइंड आउट करें. लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हाफ हो गया आपका, बेस आपका हो गया CD, हाइट हो गया BC। समझने के लिए नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी मैं पुट कर सकता था इसमें। तो बेस अपना 5 मीटर लें, इंटू में 12 मीटर स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 6 जा इतना, तो 5 इंटू 6 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 30 मीटर स्क्वायर। अब जो अनदर ट्रायंगल है, आप उसके तरफ ध्यान दें। ABD, इन ट्रायंगल ABD A इक्वल्स टू, इसे हम हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट कर रहे हैं। A इक्वल्स टू 9 मीटर, B इक्वल्स टू 13 मीटर, C इक्वल्स टू 8 मीटर। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल S फाइंड आउट करते हैं। A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A 9 प्लस B 13, C 8 बाई 2 मीटर। 13 प्लस 9 22, 22 8 प्लस 8 30, 30 बाई 2 मीटर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो S हमारा फाइंड आउट हो गया 15 मीटर। अब हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करें, देन लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी के लिए तो हीरोन्स लगा रहे हैं ABD के लिए। ABD इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फार्मूला मेंशन जरूर करें, फार्मूला लिखें। S की वैल्यू 15 है, 15 A हमारा 9 मीटर, B S के जगह 15, B तो B के जगह 13 मीटर, और 15 माइनस C के जगह पे 8 मीटर। ये वैल्यू हमने पुट किया मीटर स्क्वायर में। एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। अंडर रूट 15 में 9 माइनस करने पे 6, 15 माइनस 13 वी गेट 2, 15 माइनस 8 वी गेट 7 मीटर स्क्वायर। देन प्राइम फैक्टर 15 को आप 3 इंटू 5 लिखेंगे, 6 को 3 इंटू 2 लिखेगा, फिर ये 2 इंटू 7, ये मीटर स्क्वायर। इसे ध्यान दें, ये 7 है अपना। अब 1 2 2 3 में 1 3, 2 2 से 1 2, और 5 और 7 सिंगल है, तो 5 7 जा 35 मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब इसमें आप ध्यान दें, तो 35 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसी जगह पे हम फाइंड आउट करेंगे। अप टू 2 प्लेसेस, डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस, तो 4 0 मेंशन किया, डेसिमल यहाँ, और स्क्वायर रूट जो आपने 8th क्लास में सीखा है बस उसी का अप्लाई होगा। 5 5 5 जा 25, 0 1 पॉइंट, फिर 2 0 एक साथ। आप 5 5 को प्लस करेंगे 10, तो यहाँ पे आप लेंगे 9, फिर ये 9 हो गया। इस तरह से हम देखेंगे 9 9 जा 81, और 9 1 जा 9, फिर ये 9 1, और 2 0 है वो 9 9 18 1 1। अब ये 19 है, तो हम क्या ले सकते हैं, 2 तो ले नहीं सकते, 1 लेंगे, तो 5.91 हमारा स्क्वायर रूट आया। ये 2 लेने पे मोर देन होगा, इसलिए आप 2 ले भी सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डिजिट फाइंड होगा इसमें, 3rd 4th तक ये स्क्वायर रूट जाएगा, तो कंप्लीट। तो आप राउंड ऑफ जब करते हैं तो 1 प्लस होता है, बट आप इतना ही सिंपल लें। 6 इंटू 5.91 मीटर स्क्वायर प्रोडक्ट करें, तो आप देखेंगे 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और 6 5 जा 30,
30 और 5 35 और पॉइंट पॉइंट। इसको आप रफ वर्क में प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। मीटर स्क्वायर हो गया अपना। अब आप ये जो है हमारा ये स्क्वायर रूट, ये आप रफ वर्क में करेंगे, ये सम का पार्ट हमारा नहीं होगा, ध्यान रखना है इसे। तो आपका जो ये अब टोटल एरिया ऑफ तो क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पे लिखें टोटल एरिया ऑफ द पार्क। इसमें होगा, दो ट्रायंगल था हमारा, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे ट्रायंगल का साइन दें। फर्स्ट पार्ट का हमारा था 30 मीटर स्क्वायर है ये, तो 30 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का 35.9 मीटर स्क्वायर, 35.9 मीटर स्क्वायर, 35.46 सॉरी 346 मीटर स्क्वायर ऐड करें तो आपका होगा ये 64.505 और 336 मीटर स्क्वायर। अब इसे आप राउंड अप अगर करेंगे, यानी 2 डिजिट को आप 1 डिजिट में मेंशन करेंगे, तो एक्यूरेट जो पीछे है वो आंसर आपका आ जाएगा। यदि आप यहाँ भी इस कैलकुलेशन को एंड करेंगे तो आपका ये गलत नहीं होगा, सही ही होगा। बिकॉज अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले में डेसिमल लेफ्ट साइड जो नंबर होगा वो हमारा सेम होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सम में देखा कि पॉइंट सी पे 90 डिग्री था, तो हमने इस तरह का डायग्राम लिया। डायग्राम करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल मिला, हाफ इंटू बेस से 30 निकल आया, और ये हाइपोटेन्यूज BD हमने फाइंड आउट किया। BD जो फाइंड आउट करने के बाद इसमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई किया, जो हमने 12.1 में भी देखा है। तो बाद में देन दोनों एरिया को अपने प्लस किया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पार्क का फाइंड आउट हुआ। आइए हम देखें सेकेंड सम इसी एक्सरसाइज 12.2 का। तो 12.2 का जो सेकेंड सम से है उसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड सम में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। DA और AC अपना 5 सेंटीमीटर है। तो आप इस डायमेंशन से एक ट्रायंगल का वो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो आप देखें कि सम नंबर सेकेंड और एक्सरसाइज वही है, 12.2 का ही सेकेंड है। तो आप न्यू पेज है तो 12.2 मेंशन कर दें ताकि कंफ्यूजन हमें ना रहे। अब सम में कहते हैं कि AB 3 सेंटीमीटर है, तो AB हम 3 सेंटीमीटर ले लिए, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B और 3 सेंटीमीटर। AB 3 है, AB के बाद BC कहता है 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, तो आप BC ले लीजिए, ये हो गया C 4 सेंटीमीटर। अब CD भी 4 कह रहा है, CD 4, तो D इस तरफ आएगा, इस तरह से हमने D ले लिया। अब AD को जब ज्वाइन किया तो AD हमारा 5 सेंटीमीटर है और A से C भी अपना 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमने डायमेंशन गिवन था उससे जब फिगर ड्रॉ किया तो हमें 2 ट्रायंगल्स मिला। फर्स्ट AB क्वाड्रिलेटरल तो ABCD है, ओके, बट ट्रायंगल हमें ABC 1 ट्रायंगल एंड अनदर ACD, और दोनों में 3 डायमेंशन हमें गिवन है, इसमें भी 3, ये 5 कॉमन है, AC कॉमन है, तो हम हीरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम सम नंबर सेकेंड का जो है सेकेंड देखें। तो इसमें आपने देखा इन ट्रायंगल, पहले ABC की ही बात कर लेते हैं। आइए हीरोन्स फार्मूला लगाना है, तो A 3 सेंटीमीटर लें, B 4 सेंटीमीटर लें, C
5 सेंटीमीटर लें। अब एस हीरोन्स फार्मूला के लिए तो यही है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2 सेंटीमीटर। ये हो गए 12 बाई 2, 2 6 ज़ा 12, 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हीरोन्स फार्मूला जब अप्लाई करना हो और देन एरिया फाइंड आउट करना हो तो ऐसा हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलेंगे एरिया के तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हीरोन्स फार्मूला मेंशन करें, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देन पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला। तो एस 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप 2 इंटू 3, 6 का प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 2 2 से 1 2 स्क्वायर रूट से बाहर रखेंगे और 2 3 में 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वन पार्ट का एरिया आया है। अब अनदर ट्रायंगल जो दूसरा ए सी डी है, हम उसकी बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें भी 3 डायमेंशन है। तो ए बी सी हम लेंगे, ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला से अप्लाई करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस इज अ सेमी पेरीमीटर। तो ये होगा अपना 5 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2 सेंटीमीटर, 14 बाई 2 सेंटीमीटर, देन ये 7 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना एस, 7 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरह से आप लिखेंगे। एस का वैल्यू फाइंड आउट कर चुका है हमने, 7, 7 इंटू 7 माइनस 5, 7 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 5, 25 है। देन अंडर रूट ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें तो 1 और 2, 2 आउट ऑफ द अंडर रूट और 7 एंड 3 प्रोडक्ट से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 है, तो हम 21 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देखें यहाँ पे 21 अप टू 2 प्लेस तक, तो 4 0 हम डेसिमल आफ्टर पुट करेंगे। फिर आप देखेंगे 4 4 जाए 16, 5.00, 4 4 8, अब 8 6 जा 48, 6 6 जा 30, 48 तो 6 ने तो 5, 4.5। तो इसका जो होगा वो आप आगे कैलकुलेशन करें, 5 से प्रोडक्ट करें। ये आपका 8th क्लास का है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 45 और ये 7, ये 2 0 फिर तो 0 9 9 8 जा 72, 8 4.58। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो एरिया आएगा ये 2 इंटू अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो 2 इंटू 21 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया 4.58, 4.58 ये 4 स्क्वायर रूट। तो 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप प्लस प्रोडक्ट करें, 2 8 जा 16, 5 2 जा 10, 1 11, 4 2 जा 8 9 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब क्या होगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो ए बी सी हमारा जो एरिया फाइंड आउट हुआ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस और ए सी डी जो है वो हमारा 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से ऐड करेंगे 6, 1.96, 15, 15.2 लिखें या 15.16 ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, डेसिमल आफ्टर जो है। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे और अगर 1 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल है। ये हो गया हमारा सेकंड सम। अब हम थर्ड सम में आप देखेंगे अपनी बुक में एनसीईआरटी में, तो एक एरोप्लेन का शेप दे रखा है। इस सम्स को एक बार और अच्छी तरह से अगर देखना है तो आप देख लें रिवीजन तौर पे। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल फिगर गिवन नहीं था सम्स से, ए बी 3 तो 3, फिर 4, फिर सी डी भी 4, फिर ए डी 5 और ए सी 5, इस तरह से 2 ट्रायंगल मिला, दोनों में हीरोन्स फार्मूला से हमने फाइंड आउट किया। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा वो था कि अंडर रूट जो है 21 इस जगह पे हमारे पास था, तो 21 का हमने स्क्वायर रूट आपको इस तरह रफ वर्क में बताया और 2 से प्रोडक्ट करके दोनों का ऐड किया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। आइए हम सम जो है सम नंबर थर्ड, ये एरोप्लेन वाला सम्स हम देखें। इस जगह पे देखें फर्स्ट पार्ट में, तो फिगर आप ड्रॉ कर लें, समझने में आसानी होगी। मैं सीधा सम सॉल्व करूँगा। फर्स्ट पार्ट में ये 5 है तो इधर का भी 5 होगा, और ये जो ये बेस है थर्ड पार्ट ट्रायंगल का, ये ट्रायंगुलर शेप है तो ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये बीच में सेकंड पार्ट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो अपोजिट साइड इक्वल तो 1 हो गया। तो इसका A5 BB5 C1 इस हीरोन्स फार्मूला से हम इसका वो निकाल लेंगे एरिया फर्स्ट पार्ट का। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं सम नंबर थर्ड में। सम नंबर थर्ड में जो ट्रायंगुलर शेप का है तो उसमें हम लेंगे फर्स्ट पार्ट लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट A इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, C इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो S आप फाइंड आउट करें, तो S A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 11 बाई 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या रख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। अब एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट अंडर रूट हीरोन्स फार्मूला लगावे S इंटू S माइनस ए S माइनस बी। जितना बार आइडेंटिटीज लिखें उसे पढ़ें ताकि आपको लर्न हो जाए वो। और अंडर रूट S जो है वो 5.5 है, डेसिमल आ गया, घबराने का नहीं है इसमें, थोड़ा सा 0.5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें अंडर रूट 5.5। अब माइनस में भी ये ध्यान रखें, ये जो 5 है यहाँ से माइनस होगा, ये पॉइंट, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट है, ये यूनिट, यूनिट में यूनिट माइनस होगा तो ये होगा 0.5। यहाँ पे भी 5 माइनस होगा 0.5 और 1 माइनस होगा तो 4.5। ये 1 इस 5 से माइनस होगा, 0.5 से नहीं, पॉइंट आफ्टर, ये ध्यान रखना है। ये अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। तो इसका अब आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में पाएंगे कि 5 5 जा 25, तो रफ वर्क यहीं ले लेते हैं। तो ये 0.25 और 4.5, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट हमें हो जाएगा। बाद में फिर 5.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, अब 5 2 जा 10, 10 to 12,
और 5, और ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 5 2 1 1, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अब 5.5 हमने किया तो 5.5 लिया, तो 5 से जब करेंगे तो 5 5 द 25, और 5 2 द 10 to 12, और ये 6 और ये 5, इस तरह से। फिर 5 है, 5 2 6 और 5, तो 5 7 8 1 6 और 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो अंडर रूट 6.1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट में है तो इसका हम स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे, वो देख लेते हैं। 6.1875, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये पहले तो हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 पॉइंट यहाँ 182224, तो 4 5 जा 20, अब 5 5 जा 20, तो 4 5 पे मोर देन हो जाएगा, तो 5 4 लेंगे, 4 4 जा 16 17 2 4, फिर 7 5 रखेंगे, 4 4 8 4। अब अगर 9 तो 9 8 जा 72, 7 और 9 4 जा 36, 36 और 7 तो ज़्यादा होगा, 9 नहीं 8 करके देखते हैं, तो 4 8 8 और उसको 8 से प्रोडक्ट करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 4 जा तो 8 पे जा रहा है, तो ये हो गया। इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया अपना 2.4। आगे भी आएगा तो 9 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, आप 8 ही रखें, हमें डेसिमल से बिफोर जो है एक्यूरेट होना चाहिए। अब ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब आ जाइए पार्ट एरोप्लेन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे आप फोकस करें तो आप पाएंगे कि इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो लेंथ इसमें है 6.5 सेंटीमीटर। ये जो साइड की लंबाई है एरोप्लेन की, ये वाली लंबाई, ये 6.5 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। ये पार्ट L हो गया और ये पार्ट 1 है, तो ब्रेथ इसका 1 हो गया। L 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, एरिया L इंटू बी, रेक्टेंगुलर है तो 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए, ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया और फर्स्ट पार्ट का भी आंसर है हमारे पास, पहले ही फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें समझना होगा और एक आइडेंटिटीज भी उसकी ज़रूरत होगी थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट को एक बार आप गौर से देख लें। ये जो शेप है ये ट्रेपीजियम शेप है। थर्ड पार्ट ट्रेपीजियम शेप है, बट इसका हाइट हमें पता नहीं है, तो इसका एक हम डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में इजी हो। तो ये आपका इस तरह का डायग्राम हो गया थर्ड पार्ट का। तो यहाँ से ये हाइट हो गया और ये भी अपना हाइट हो गया। ये 1 सेंटीमीटर है और ये पूरा यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये ई हो गया, ये एफ है, इसको आप ए बी ले लीजिए और सी डी ले लो, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1। तो अब ये 2 है और ये हमारा 1 है, तो 1 का ये ड्रॉ किए तो पैरेललोग्राम हो गया ये, तो ये अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा डी सी डी जो है 2 है बट ये 1 सेंटीमीटर है, तो हाफ इधर होगा और हाफ इक्वली डिवाइडेड पार्ट होगा। तो ये चीज़ समझना हमें इसमें ज़रूरी है। अब यहाँ 90 डिग्री हो गया तो बाय पाइथागोरस से हम ए ई फाइंड आउट कर लेंगे। हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस ए ई इक्वल्स टू अंडर रूट, तो ए डी स्क्वायर है माइनस डी ई स्क्वायर, यानी ये जो है एच अंडर रूट ये परपेंडिकुलर निकालना है
हाइट। तो P इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, ये अपना होगा। आराम से समझें इसे, अंडर रूट 1 1 जा 1, 1/4, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 1, 4 एलसीएम, तो 4 ये माइनस फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हुआ, 4 एलसीएम हो गया, 4 1 जा 4, तो ये हो गया अंडर रूट 3/2। ये आ गया हाइट। जब हाइट आ गया तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आइडेंटिटी होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स देख लें, इसमें थर्ड पार्ट में ये 1 है, नीचे 2 है, और हाइट हमने फाइंड आउट कर चुका। तो ये 1 + 2 इंटू हाइट जो हमने फाइंड आउट किया, अंडर रूट 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 1 + 2 3 अंडर रूट 3/4, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे भी तो हमें डेसिमल में निकालना है। तो आप जानते हैं कि √3 का वैल्यू जो होता है 1.73 होता है। आगे भी होता है, अप्रॉक्स इतना हम लेते हैं, 3 × 1.73/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से प्रोडक्ट कर रहे हैं, 3 3 जाए 9, 3 7 जा 21, 2 22, 2 3 1 जा 3, 5/4, 5.29/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, 5.29 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 5.29 में 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 1.2, 4 3 जा 12, 0, फिर ये 9 आएगा, तो 4 2 जा, तो हो गया 1.32। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या कि 1.32 है। आगे भी डिवीजन होगा तो 3 3 भी आप लीजिएगा तो गलत नहीं होगा अपना। इस तरह से थर्ड पार्ट का आ गया। अब बचा है फिगर पे देखें कि फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों सेम है और राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस लगा देंगे तो हाइट ये ले लेंगे, बेस 1.5 ले लेंगे और जितना एरिया 5 का होगा उतना ही फोर्थ पार्ट का होगा। तो आप यहाँ पे एक ही बार में, ये तो अपना हो गया रफ वर्क, रफ वर्क को अंडरलाइन कर लें, नहीं तो ये कन्फ्यूजन में डालेगा हमारा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारे हमारे रफ वर्क हैं, जो रफ वर्क है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया इस तरह से, ये रफ वर्क है। तो आप इसमें देखें कि अब जो हम निकाल रहे हैं वो ले रहे हैं एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप अप्लाई करेंगे, तो हाफ इंटू, और बेस आपका हो गया 6 सेंटीमीटर लें और हाइट 1.5 ले लें, 6 × 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3 हो गया, 3 से 1.5 को मल्टीप्लाई करें, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट उसका भी इतना ही आएगा, फोर्थ पार्ट इसका भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप टोटल एरिया क्या लिखेंगे, टोटल, लास्ट में टोटल एरिया इस तरह से ये आएगा, वहाँ जाएगा सेकंड पार्ट, फिर ये टोटल एरिया हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का एरिया है हमारा 2.48, सेकंड पार्ट का एरिया है 6.5, थर्ड पार्ट का एरिया है हमारा 1.3 है, तो 4 ले सकते हैं या 3 का 3 ही रखें, क्योंकि 1.33 आया तो 1 पॉइंट उसको 1 डिजिट में राउंड अप किए
और फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का 4.5 प्लस 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये ऐड होकर के हो जाएगा 5 5 10 14 14 5 19 19 और 8 19 और 8 हो गया 17। फिर ये 4 5 9 10 16 टू 18 है। तो इसका ये हो गया क्या 5 ये 1 डिजिट का ही ले रहे हैं तो 8 को छोड़ दीजिए, 8 को हटाइए, इसका 1 डिजिट लिए 5 5 10 4 14 14 19 19 और 4 13 1 1 5 9 10 10 16 और 2 18। इसमें 3 4.5 और 4.5 और 1.33 सेकेंड पार्ट का है। सेकेंड पार्ट का अपना है 1.33। तो इसका जो है सेकेंड पार्ट का टोटल का हम एरिया करेंगे 5 पार्ट का। तो 2.48 हमारा फर्स्ट पार्ट का है, तो 48 हम रखेंगे। और 6.5 सेकेंड पार्ट का है जो कि यहाँ पे मेंशन है। थर्ड पार्ट का 1.33 है, तो 1.33 हम लें, 2 डिजिट है तो है। अब 3 और 8 3 8 सेकेंड नंबर पे है, तो 3 8 हो जाएगा 11 और 1, तो ये 5 में 1 तो 6 6 और 5 11 11 3 14 14 5 19 19 और 4 23 23 2 2 और 4 6 6 और 4 10 11 17 और 2 19, तो 19.31 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। डेसिमल बिफोर लेफ्ट साइड, डेसिमल बिफोर ये जो 19 है ये है आगे का आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में आगे का ध्यान उतना नहीं, 19 तक हमारा एक्यूरेट है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल है इसका, इसमें स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड आउट करना होता है, तो इस तरह से हम एक्यूरेट आंसर तक पहुंचेंगे। अब इसी सम्स का वो देखें, सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ को आप एक बार पढ़ें कि कहता है कि अ ट्रायंगल जो है वो सम नंबर फोर्थ में कोई पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल का सेम बेस है और एरिया भी सेम है। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम सेम बेस एंड सेम एरिया। ट्रायंगल का ये साइड मेंशन है 26 28 30 और 28 बेस पे ही पैरेललोग्राम है। तो आप इस तरह का डायग्राम मेंशन करेंगे। पहले तो आप ले लेंगे 26, फिर 28 और आप 30 तक जाएंगे और इसी में पैरेललोग्राम एक ऐसा आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये अपना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, बेस 28 सेंटीमीटर कह रहा है सेम बेस, और ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर ऐसे मेंशन। और साथ में कहता है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका जो एरिया है वो डी ई पैरेललोग्राम के सेम है, सेम बेस है और सेम एरिया है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हीरोन्स फॉर्मूला ए 26 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर, इस साइड को हमने लिया, सी 30 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए यस फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। तो ये होगा 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 6 14 और 5 2 7 8 2 सेंटीमीटर। इसको आप कैंसिल करेंगे 42, एस हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एस फाइंड आउट कर लिया। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो हमारा एरिया फाइंड आउट होगा।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, हीरोन्स फार्मूला याद हो जाना चाहिए आप सबों को, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू अंडर रूट 42 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर रूट 42, 26 माइनस हम कर रहे हैं, 12 6 6 और 1 16, 4 और 1 14, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्राइम फैक्टर कीजिए ताकि स्क्वायर रूट निकले, 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 7 42, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 16, 2 इंटू 7 14, 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 8 2 अंडर है तो 4 2 बाहर होगा, बाहर में 4 2 ही लेंगे, 1 2 1 3 1 2 2 7 में 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 7 3 जा 21 42, आप 42 को आप 8 से कर लीजिए, 42 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा हो गया ये। अब कहते हैं एरिया ऑफ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 को 21 से तो 36 इतना आएगा। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो हम इसी बात को लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस है अपना क्या 28 सेंटीमीटर, इंटू एच इक्वल्स टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एच हमें फाइंड आउट करना है, 336 बाई 28 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब आपने इसे कैंसिल करना है 4 से, 4 7 जा 4 8 जा 32 और 4 4 जा तो 12 7 जा 84। तो हाइट इक्वल्स टू हो गया आपका कितना, h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आएगा इसमें हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ये अगर फिगर में आपको समझना है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम तो ये अपना हाइट हो सकता है पैरेललोग्राम का। इस तरह से हम 4th सम तक सॉल्व किए। तो 12.2 का एंड ऑफ द सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।